हेलो बच्चों लोग, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप लोग का अविजन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा रीजनिंग का न्यू सेशन चलने वाला है। न्यू सेशन में क्या है, आज हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग, इसकी एक सेशन आपकी हो चुकी है कंप्लीट, दूसरा हम लोग लेकर आए हैं। इसमें आज न्यू तरह के क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है। एग्जामिनर अभी क्या है ना कि कोडिंग डिकोडिंग जो हम लोगों ने पिछली क्लास में किया है, वो आपने देखा होगा किस तरह के क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको दे रखा था कि अल्फाबेटिकल कोडिंग के रूप में, नंबर के कोडिंग के रूप में, इस तरह का क्वेश्चन था। अब क्या हुआ है ना कि कोडिंग डिकोडिंग में वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ओल्ड तरीका हो गया है, पुराना तरीका हो गया। अब नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। नए तरीके में क्वेश्चन क्या हुआ गया है, नए तरीके में जो क्वेश्चन हो गया है वो पूछने का तरीका बिल्कुल अलग हो चुका है तो कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट, लेकिन उनका अब पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। क्लियर? तो जो वो तरीका है वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोगों ने पिछली क्लास में किया है, आप लोग उसको देख सकते हो। और आज हमारा जो ये कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट आ रहा है, सेकंड जो हम लोग इसका पोर्शन लेकर आने वाले हैं, इसमें हम लोगों ने अलग तरीके से न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में उसको रखा है, ताकि आपको पूरी तरह से एक आइडिया लगे कि इस पूरे चैप्टर में कहां से क्या क्वेश्चन आते हैं। बात क्लियर है इतने? देन अब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि सर ये न्यू तरीका में आता क्या है। ये भी जानना पहले जरूरी है आपके लिए कि ये न्यू तरीका में आता क्या है। ठीक है, ये भी हम लोग बताते हैं आपको कि इसमें हम लोग को करना क्या है, होगा क्या। इससे पहले आपको एक बात बता दिया जाए कि हमारी क्लासेस तो आपको देखने को मिल ही रही हैं, रेगुलर मिल रही हैं, बैक टू बैक हम लोग आपको रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही साथ देखेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स की भी क्लासेस चल रही हैं, आपके जीके की भी चल रही हैं, करंट अफेयर भी आ रहे हैं, पॉलिटी भी आ रहा है, हिस्ट्री भी आ रहा है। तो हम लोगों ने आपके लिए ना ईपीएफओ में जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, जो टॉपिक है एग्जाम ओरिएंटेड, वो सब हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, आपका एक काम आपका भी बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो सब्सक्राइब करने के साथ क्या होगा, हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो हम लोग और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट और बढ़िया से बढ़िया आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इन एग्जाम हॉल। क्लियर हो गई बात? तो हम लोग हल्का फुल्का एक बेसिक अभी देख लेते हैं कि ये जो न्यू पैटर्न के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें क्या पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देन हमारा पहला काम क्या है कि इसको डिस्कस करें कि इसमें रहता क्या है। चलिए, इसमें रहेगा क्या, मान लीजिए किसी एक लैंग्वेज में आपके सामने यहां पर कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, एक लैंग्वेज में जनरली आपके पास इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, वो बात इंग्लिश में लिखा रहेगा, और उसको एक दूसरी कोडिंग भाषा में उसको लिखा जाएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा ये बात। जैसे यहां पर मैं लिखूं राम प्लेज क्रिकेट, ये मैंने आपको लिख के दिया यहां पर, राम प्लेज क्रिकेट। आप इसका मतलब बिल्कुल जानते हो कि राम क्रिकेट खेलता है। अब इसी लाइन को एग्जामिनर क्या करेगा, लिख दिया है कि इसको किसी अनदर लैंग्वेज में, किसी अदर लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है, इसी लाइन को लिखा जाता है कुछ और। जैसे मैं बात करूं आपसे हिंदी में, इसको क्या बोला जाएगा, इसको हिंदी में बोला जाएगा राम क्रिकेट खेलता है। तो जो हिंदी पढ़ना जानते हैं वो तो बता सकते हैं कि राम क्रिकेट खेलता है लिखा हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, यहां पर तमिल में कुछ लिख दिया जाए, या चाइना में कुछ लिख दिया जाए, चाइनीज लैंग्वेज में, या किसी ऐसे फ्रेंच में कुछ लिख दिया जाए जो कि आपको नहीं आती, जो कि दूसरे इंसान को नहीं आती है, तो क्या हम लोग बता सकते हैं कि राम के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, प्लेस के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया और क्रिकेट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? बता सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। दैट मीन्स नहीं बता सकते हैं, तो इसके लिए अपने को कुछ उसका नॉलेज होना चाहिए उस लैंग्वेज का, और नहीं तो कुछ और भी ऐसे लाइन होने चाहिए जिससे हम लोग खोज सकें कि यहां पर क्या वर्ड कॉमन है, तो हम लोग बता सकें। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ राम प्लेस क्रिकेट। क्लियर? जब राम प्लेस क्रिकेट लिखा हुआ है तो यहां पर आपको लिखा रहेगा कि इसको अनदर लैंग्वेज में, इसको अनदर लैंग्वेज में बोला जा रहा है LAFUN, अनदर लैंग्वेज में इसको LAFUN बोला जाता है। क्लियर? अभी तक आपको पता नहीं चल रहा है कि राम के लिए कौन सा वर्ड यहां पे यूज हुआ होगा, प्ले के लिए कौन सा वर्ड हुआ होगा और क्रिकेट के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ होगा। देन हम लोग यूज करते हैं अनदर लाइन। एक यहां पर अनदर लाइन मान लीजिए आपके सामने रहता है इस तरह से, क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम।
आउटडोर गेम, इस तरह से आपके पास ये है। क्लियर हो गई बात? इस तरह जब लिखा हुआ है तो आपके सामने ये इसका लिखा रहेगा कोडिंग लैंग्वेज में PUNSKILART 3 2 क्लियर? अब देखिए आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ राम प्लेज क्रिकेट, इसको किसी अदर लैंग्वेज में बोला जाता है LAFUNNA। राम के लिए क्या वर्ड है पता नहीं अपने को, प्लेज के लिए क्या वर्ड है अभी तक फिलहाल नहीं पता है। देन यहाँ पे लिखा हुआ क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, क्रिकेट एक बाहर खेले जाने वाला गेम है। देन आपको देखिए तो इन दोनों लाइन में क्या वर्ड कॉमन मिल रहा है? क्रिकेट। क्रिकेट आप देखोगे तो यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है। दैट मीन्स क्रिकेट एक ऐसा वर्ड है जो दोनों लाइन में कॉमन है। तो जब क्रिकेट दोनों लाइन में कॉमन है तो आप यहां से बता सकते हो कि क्या कोडिंग में ऐसा कोई वर्ड यहां आपको दिख रहा है जो कि दोनों में कॉमन है? तो आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है सर, यहाँ पे LA और यहाँ पे LA ये कॉमन दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जब क्रिकेट कॉमन है और यहाँ पे LA कॉमन है तो क्रिकेट का कोड क्या हो जाएगा? LA हो जाएगा। क्रिकेट का कोड क्या हो जाएगा? LA हो जाएगा। क्रिकेट का कोड हो गया LA। क्लियर? अच्छा, बाकी और किसी का बताया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बताया जा सकता, फिलहाल अभी तक तो नहीं बताया जा सकता। हाँ, आपके सामने कोई एक अदर लाइन लिख के दे दिया जाए तो बिल्कुल बताया जा सकता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे आपके सामने कोई एक अदर लाइन लिख के दे दिया जाए कि यहां पर अदर लाइन लिख के दिया जाए आउटडोर गेम प्ले, ये आपके सामने लिख के दिया गया है। ठीक है, अदर लाइन में आउटडोर गेम प्ले, इस तरह के कुछ एक सेंटेंस कुछ एक लाइन आपको लिख के दिया गया है। इसका आपको कोड बताया जा रहा है FURTNS। अब बताइए आप प्ले का कोड बता सकते हो कि क्या है, कि प्ले को उस लैंग्वेज में क्या बोला जाता होगा? प्ले को उस लैंग्वेज में क्या बोला जाता होगा? तो आप बोलोगे हाँ सर प्ले यहां पे कॉमन है, प्ले यहां पर कॉमन है। तो हम लोग देखें तो FU इन दोनों लाइन में कॉमन मिल रहा है, FU इन दोनों लाइन में कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब प्ले का कोड क्या हो जाएगा? FU। प्ले का कोड क्या हो जाएगा? FU, है ना? बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक। अब बताइए राम का कोड आप बता सकते हैं क्या? बोलेंगे सर राम का कोड तो कहीं अपने को दिख नहीं रहा दूसरे लाइन में, पहले वाले में भले दिख रहा है लेकिन दूसरे में नहीं दिख रहा है। अरे मेरे भाई देखिए यहाँ पे जब राम का दूसरे में नहीं दिख रहा इतना हमको समझ में आ रहा है, लेकिन प्ले दिख गया ना, प्ले का हमने बताया कि FU होगा। क्रिकेट दिख गया ना, क्रिकेट का हमने बताया कि LA होगा। तो यहां पर और क्या बच रहा है? NA, यही तो बच रहा है। NA जब बच रहा है तो राम यहां पे क्या बच गया? राम। जब इधर राम बचा है उधर NA बचा है तो राम का कोड क्या हो जाएगा? NA हो जाएगा। क्या हो गया? राम का कोड NA हो गया। क्लियर है बात? अब आपसे पूछ लिया जैसा ईज का बता सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि ईज आपको यहां भी नहीं पता है यहां भी नहीं पता है, तो ईज का कोड बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। एन का कोड बताया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आउटडोर का बोलोगे सर आउटडोर तो यहां पे है, अवेलेबल है, आउटडोर यहां भी है, आउटडोर यहां भी है, बट अंतर क्या है? यहां गेम भी है, यहां भी गेम है। ओ दैट मीन्स आउटडोर गेम का जो वैल्यू है, जो अनदर लैंग्वेज में नाम है, वो दोनों जगह आपको दिखेगा। ठीक है, तो देखिए तो RTNS यहां भी RTNS, इसका मतलब ये हो रहा है कि आउटडोर गेम का मतलब क्या क्या हो सकता है? RT हो सकता है, NS हो सकता है। बात समझ रहे हो मेरी? देखिए यहां पर आपको दिखाऊं मैं कि आउटडोर गेम का मतलब NA और NS एंड RT कुछ भी हो सकता है इन दोनों में। ठीक है, ये दोनों कुछ भी एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। NS आउटडोर का भी हो सकता है, RT भी आउटडोर का हो सकता है। तो इस तरह का यदि आपको मिले ना तो वहां आइदर और का ऑप्शन मिलेगा। दैट मीन्स आउटडोर या तो NS होगा या फिर RT होगा, गेम या तो NS होगा या तो फिर RT होगा। बात समझ में आ गई इतनी? सब कुछ क्लियर है? अब पूछा जाए कि इज और N का बताया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बताया जा सकता अभी तक। इज N का इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि इसके लिए भी दो चीज PU एंड KI आइदर और हो जाएगा। बचा तो यही ना, देखिए NS LA RT ये तो निकल गया, तो PU और KI बचा। तो इज की वैल्यू या तो PU हो सकती है या KI हो सकती है। मान लीजिए आपके पास और एक्स्ट्रा लाइन दिया होगा तो ये लोग निकाला जा सकता है।
बात समझ में आ गई? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग इसका पहला पार्ट देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको और बेहतर आइडिया लगेगा कि कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, इसको देखिए और बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, इसको देखिए और बनाने की कोशिश करिए। हम साइड हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें ना आप सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कोड किस चीज का पूछा है। क्वेश्चन में कोड किस चीज का पूछा है, तो आपको यहां दिख रहा होगा क्वेश्चन में कोड बोला है सर माउंटेन का। तो सबसे पहले ना दौड़ के जाइए माउंटेन के पास। कहां जाना है, मतलब रियल में दौड़ के माउंटेन के पास नहीं जाना है, वर्ड में यहाँ लाइन में जो है उसमें आपको दौड़ के जाना है माउंटेन के पास। चलिए आइए माउंटेन के पास हम लोग चले। पहले लाइन में आपको माउंटेन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। ट्रिप टुवर्ड्स माउंटेन हिल, ट्रिप टुवर्ड्स माउंटेन हिल इज कोडेड एज ये JUNAMI एंड PO। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है सबको? देन आपको यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा कि ट्रिप टुवर्ड माउंटेन हिल है, तो माउंटेन का कोड यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। एक काम करिए, माउंटेन देखिए तो और किसी लाइन में है क्या? और किसी लाइन में है तो बिल्कुल दूसरे लाइन में नहीं है, तीसरे लाइन में बिल्कुल है, तीसरे लाइन में बिल्कुल माउंटेन है, अच्छा चौथे लाइन में बिल्कुल माउंटेन है। तो इसका मतलब माउंटेन आपको 3 जगह मिल रहा है। तो माउंटेन यदि आपको 3 जगह मिला है तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, देखिए कि इस तरफ जो आपको कोडिंग दिया गया है ऐसा क्या है जो पहले, तीसरे और चौथे लाइन में सेम है। तो आइए खोजते हैं JUNIMI एंड PO। तो देखिए तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन मिल रहा है आपको, PO एंड NA, PO एंड NA, PO एंड NA दोनों में कॉमन है। इसका मतलब माउंटेन की जो अनदर लैंग्वेज में नाम हो सकता है या तो PO हो सकता है या NA हो सकता है। इसमें भी या तो NA हो सकता है या PO हो सकता है। बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे 2 वर्ड कॉमन मिल रहा है, इसका एक और ऑब्वियस सा मतलब है कि कुछ और वर्ड पहले और तीसरे में कॉमन होगा इंग्लिश में। आइए देखते हैं। माउंटेन तो कॉमन है ही, साथ में आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो आपको ट्रिप भी कॉमन मिल जाएगा दोनों लाइन में। इसका मतलब माउंटेन हो या ट्रिप हो, दोनों का क्या क्या हो सकता है, माउंटेन हो या ट्रिप हो तो दोनों का या तो PO होगा या NA होगा। अच्छा चौथे लाइन में आइए तो ट्रिप है क्या कॉमन? नहीं है, दैट मीन्स क्या है, माउंटेन है। तो यदि यहाँ पे आपको माउंटेन मिल गया है तो अगले जो इसका अदर लैंग्वेज में है वहां पे आपको माउंटेन का कोड जरूर से जरूर मिल जाएगा। देखिए माउंटेन आपको यहाँ पे मिला है तो माउंटेन की क्या नाम दे रखा है, PO। माउंटेन का क्या नाम दे रखा है, PO। तो माउंटेन किसके लिए यूज हुआ है, PO के लिए। देखिए माउंटेन किसके लिए यूज हो रहा है, PO के लिए। इस तरह से आप इसका वैल्यू अनदर लैंग्वेज में नाम निकाल सकते हो। तो माउंटेन का कोड क्या होगा, PO, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई बात? ऑप्शन नंबर बी। क्यों PO हुआ? अच्छा अब बचा क्या बताइए, तो ट्रिप का बता सकते हो क्या होगा कोड? बिल्कुल, क्योंकि जब PO माउंटेन के पास चला गया, ट्रिप के लिए क्या बच गया, NA। ट्रिप के लिए क्या बच गया, NA। ठीक है, ट्रिप के लिए इसी तरह NA जब बच गया, मान लीजिए आपसे ट्रिप ना पूछ के पूछ लेता है टुवर्ड्स का बताइए कि टुवर्ड्स का कोड क्या होगा, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सारे में जाइए टुवर्ड्स को खोजिए। हाँ टुवर्ड्स यहाँ पे मिल गया है, बिल्कुल मिला है। टुवर्ड्स यहाँ भी मिल गया है, और टुवर्ड्स कहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ भी मिल गया है। तो जब आपको टुवर्ड्स तीनों जगह मिल चुका है तो देखिए तीनों में कॉमन और क्या है, पहले में, दूसरे में और चौथे में JU और MI, इन्हीं दो में से तो होगा टुवर्ड्स, क्योंकि NA और PO तो प्लेस हो चुका है। JU और MI, यहां भी JU और MI, और आप लास्ट वाले में देखो तो JU, JU, JU और JU। JU आपको हर जगह मिल रहा है, मतलब पहले, तीसरे और चौथे में। और आप देखोगे कि टुवर्ड्स भी आपको पहले, दूसरे और चौथे में दिख रहा है। क्लियर हो गई बात? तो टुवर्ड्स का क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स का क्या हो गया कोड, आपसे टुवर्ड्स का कोड पूछ दे तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स का कोड हो जाएगा JU। बात समझ में आई? अब जब आपको ट्रिप का मालूम है, टुवर्ड्स का मालूम है, माउंटेन का मालूम है, 3 तो आपको मालूम चल चुका है पहले में, तो हिल का नहीं बता सकते हैं क्या? आराम से बता सकते हैं। जो बच गया वो हिल को मिल जाएगा, जो बच गया वो हिल को मिल जाएगा। तो हिल का क्या हो गया, MI। हिल का क्या हो गया, MI। बात क्लियर है? देखिए एक एक कोड हम लोग कैसे निकाल लिए हैं बड़े आसानी से। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा ट्रिप, ओहो हो, ट्रिप तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि ट्रिप में क्या है, NA। ट्रिप की वैल्यू क्या होगी दूसरे लैंग्वेज में, NA। क्लियर? चलिए ट्रिप ना पूछ के आपसे पूछ लेता कि राइज का बताओ, बताओ राइज का क्या होगा। नहीं राइज भी नहीं बताना, चलिए मैं बता रहा हूं आपको, स्लो का बताइए आप कि स्लो का कोड क्या होगा। क्लियर है? स्लो का कोड आपको बताना है कि अदर लैंग्वेज में क्या होगा।
यदि आप स्लो का निकाल पा रहे हैं, इतनी देर जो मैंने बताया है आप स्लो का निकाल पा रहे हो, देन डेफिनेटली आप समझ चुके हो कॉन्सेप्ट को। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास कुछ और क्वेश्चन है, उसको डील कर लेंगे, देन देखेंगे आगे। तो स्लो का बताइए क्या है। आप बोलोगे कि सर टुवर्ड्स का तो हमने निकाल लिया था, माउंटेन का भी हमने निकाल लिया था, स्लो और राइज बचा हुआ था। तो टुवर्ड्स और माउंटेन का क्या क्या था हमारा, पीओ गया, जेयू गया। तो स्लो का या तो वाई भी हो सकता है या जीआई हो सकता है। स्लो का या तो वाई भी हो सकता है या जीआई हो सकता है। बात सही है मेरी। स्लो का या तो वाई भी हो सकता है या फिर जीआई हो सकता है, इन्हीं दोनों से कुछ एक होगा। अब क्या होगा इसके लिए, आप एक काम करिए, देखिए कि स्लो और राइज कहीं और मिल रहा है क्या आपको। तो हाँ बिल्कुल, राइज आपको सेकंड लाइन में मिल रहा है। राइज जब आपको सेकंड लाइन में मिल रहा है तो राइज का कोड भी सेकंड लाइन में होगा। जब राइज का कोड आप सेकंड लाइन में खोजोगे ना तो आपको जीआई मिल जाएगा। देखिए क्योंकि क्या हो सकता है, स्लो या राइज, वाई भी या जीआई, कुछ भी एक दूसरे में हो सकते हैं ये लोग। देन आपको राइज जब यहां मिल गया और राइज यहाँ पे वाई बी और जीआई में जीआई प्रेजेंट है, दैट मीन्स राइज का वैल्यू जो है वो जीआई होगा। राइज का क्या होगा, जीआई होगा। तो जब राइज का जीआई होगा तो स्लो का क्या होगा, स्लो का वाई बी होगा। तो स्लो का आप निकाल सक रहे हो वाई बी, बिल्कुल निकाल सक रहे हैं। देन स्लो का जो अदर लैंग्वेज में नाम यूज किया गया होगा वो वाई बी होगा। बात क्लियर है, मतलब इसको कोडिंग किया गया है इस तरह से कि आपको इसका नाम, इसका पता कुछ नहीं मालूम है, बट आपको कई बार इसके बारे में बता दिया जाए देन डेफिनेटली आप बता सकते हो कि ट्रिप का अदर लैंग्वेज में नाम क्या होगा, टुवर्ड्स का अदर लैंग्वेज में नाम क्या होगा। ठीक है, तो जो बेसिक था वो हम लोगों ने इतनी देर में काफी कुछ डिस्कस किया है। देन अब हम लोग क्वेश्चन इसका फटाफट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। इसमें आपको ना ये पूरा लाइन पढ़ना वढ़ना नहीं है कुछ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे कहां जाना है, कूद के दौड़ के कहां जाना है अपने को, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आप जाते हो तो आपको दिखता है कि आपको आर का कोड निकालना है, ARE, आर का कोड निकालना है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, आर की तरफ जाओगे। तो आर आपको कहीं मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। पहले लाइन में, दूसरी लाइन में हाँ है आर, तीसरे लाइन में नहीं, चौथे लाइन में। अब हो गई दिक्कत। दिक्कत क्या हो गई कि सर अभी तक तो सब जगह मिल जा रहा था। अरे दिक्कत कुछ नहीं हुई है, आपको आर यदि नहीं कहीं मिल रहा है तो ऑल, लाइक, अस इनको खोज लो। यदि ऑल की वैल्यू, लाइक की वैल्यू और अस की वैल्यू मिल जाए तो जो बच जाएगा वही तो आर का हो जाएगा। बात सही है ये। चलिए ऑल का बताइए क्या होगा। ऑल देखिए कहीं और मिल रहा है क्या, ऑल बोलोगे हाँ बिल्कुल मिल रहा है। पहले लाइन में ही ऑल मिल गया, दूसरे लाइन में भी ऑल मिल गया और चौथे लाइन में भी ऑल मिल गया। ऑल यदि चार जगह मिला है तो आप देखिए तो चारों जगह पे कॉमन कौन सा वर्ड है, KACUMAHE। तो HE, दोनों में HE कॉमन है और HE बिल्कुल यहां भी है। दैट मीन्स ऑल की वैल्यू HE हो जाएगी। बात समझ में आ गई, इतनी आ गई। अगला आते हैं हम लोग के पास, क्या है, लाइक। लाइक की बताइए, लाइक कहीं और दिख रहा है क्या आपको। तो बोलोगे सर नहीं सर पहले वाले में नहीं है, नहीं सर दूसरे वाले में भी नहीं है। तो बोलोगे हाँ सर तीसरे वाले में तो है लाइक, तीसरे वाले में है लाइक, और इसको ऐसे टिक कर ले, लाइक आपके तीसरे वाले में है। तो बताइए यहां से आपके पास लाइक क्या ऐसा है कि दोनों में कॉमन है। तो आप बोलोगे सर CSI, देखिए दोनों में कॉमन है और कोई वर्ड भी दोनों में कॉमन नहीं है। इसका मतलब लाइक की का दूसरा नाम उस लैंग्वेज में क्या होगा, SI। क्या होगा, SI। तो अब बचा क्या हमारे पास, US, अस बचा है। तो अस बताइए किसी और में है क्या। तो बोलोगे बिल्कुल है। कहां पर है, तो आपका कहना होगा कि अस हमारे पास दूसरे में है और तीसरे लाइन में है ना। अस दूसरे और तीसरे में है। तो देखो क्या कॉमन मिल रहा है, FO दूसरे में भी कॉमन है, FO तीसरे में भी कॉमन है। इसका मतलब FO होगा अस का। अब क्या बच गया, C हो गया, FO हो गया, ही हो गया, तो 2 ही तो बचा। तो R के लिए क्या यूज हुआ होगा, 2। R के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ होगा उस लैंग्वेज में, तो आप बोलोगे 2। ऑप्शन नंबर बी सही करना है, आगे बढ़ जाना है। क्लियर, इस तरह से हम लोग इसमें निकालेंगे कि कोडिंग कैसे किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें क्वेश्चन की तरफ आइए, कहां आना है क्वेश्चन की तरफ, किसका निकालना है, ह्यूमन टीच का। ह्यूमन देखिए कहां पे है पूरे लाइन में, तो ह्यूमन आपको दिखेगा लास्ट वाले में, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले में। तो आप बता सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं बता सकते हो। टीच कहां दिख रहा है आपको, तो टीच आप बोलोगे कि थर्ड लाइन में दिख रहा है। तो अब क्या करना है, अब करना यह है कि दोनों में सब बाकी को खोज के उसका निकालना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग निकाले पहले वाले लाइन से, लेसन लाइक ऑल, क्या क्या निकालना है अपने को, लेसन लाइक
एंड ऑल। इसका यदि हम लोग निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो लेसन बताइए कहीं और है क्या? बिल्कुल है, चौथे वाले में है और तीसरे वाले में है। देखिए लेसन है ना, लेसन लेसन है। तो लेसन का बताइए क्या हो सकता है, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आर ई आपको कॉमन दिख रहा होगा, आर ई आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो आर ई जो है कि लेसन का हो जाएगा, है ना। बड़ा आसान, ये बहुत ही आसान है, बस आपको देखते हुए चलना है, बस इसको थोड़ी स्पीड में करना है ताकि आपका टाइम कम से कम लगे, ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। क्लियर? लाइक की तरफ आइए, तो लाइक आप बताइए कहीं और दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, लाइक पहले वाले में भी है, चौथे वाले में भी है। तो जब दोनों में है तो लाइक का बताइए क्या होगा? लाइक का क्या होगा? तो लाइक का आप बोलोगे कि एच ई और एस आई। अच्छा, लाइक ऑल, दोनों में लाइक ऑल है, दैट मीन्स लाइक का या तो एच ई होगा या फिर एस आई होगा। बात समझ में आई? देखिए एच ई और एस आई दोनों में है, एच ई और एस आई। क्लियर हो गई बात इतनी? तो आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है? तो आप देखोगे, बोलोगे सर ऑल ऊपर वाले में भी है, सबसे पहले वाले में, सबसे पहले वाले में भी जब ऑल है तो ऑल का क्या दे रखा है? ही। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑल का ही होगा, ऑल का ही होगा, एच ई और एस आई लाइक का हो जाएगा। तो अपना ह्यूमन का आप निकल सकता है ना, एस आई हो गया, ही हो गया, री हो गया, तो इसका जी यू, जी यू ह्यूमन का क्या होगा? जी यू। सिमिलर वे में आप निकालोगे टीच का, तो टीच का आपका क्या निकल के आएगा? तो लेसन आप निकाल चुके हो, और अस का आपका आ रहा है एफ ओ, ठीक है, एफ ओ। और किसका? टीच का निकालना है अपने को, नाइसली का, नाइसली का आप लोग देखे होगे तो कॉमन दिखेगा एम ए। क्या दिख रहा है? एम ए। तो क्या बच गया? क्या बच गया हमारे पास? टीच का, सॉरी टीच का क्या बच गया हमारे पास? पीओ बच गया है, टीच का हमारे पास पीओ बच गया है। चलिए, क्योंकि आप देखो तो अस हमारा पहले वाले में भी है, मतलब दूसरे वाले में भी है और तीसरे वाले में भी है, यूएस हमारा इन दोनों में है। इन दोनों में कॉमन क्या आपको दिख रहा है? एफओ। तो अस का यूएस का एफओ हो जाएगा। तो बच क्या गया है? सिर्फ टीच। तो टीच का क्या हो जाएगा? टीच का आप देखोगे आसानी से आपको पीओ मिलेगा। दैट मीन्स जहां जीयू एंड पीओ ऑप्शन है वही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बात? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि हमारा है ये। इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को? सेम चीज खोजिए। एल ए का किसके लिए है? एल ए किसके लिए? देखिए तो पहले वाले में है कोड एल ए है, नहीं है। दूसरे वाले में है बिल्कुल एल ए है, और कहीं एल ए नहीं दिख रहा है। जब आपको एल ए कहीं नहीं दिख रहा है तो बाकी कोड आपको खोजना है, एम एक्स, एम एच, एस ए और एक्स। ये सब का कोड आपको मिल गया तो एल ए जो बच गया वही हो जाएगा। चलिए, एम एक्स कहीं और है, बिल्कुल है, पहले और दूसरे में है। उसके अलावा mx बिल्कुल तीसरे में भी है। तो देखिए ऐसा कौन सा वर्ड है जो तीनों में कॉमन है? तो पेन की तरफ आपका ध्यान जाएगा, तो पेन तीनों में गिवन है, मतलब mx किसका कोड है? पेन का। mx किसका कोड है? mx कोड है पेन का, है ना। मिल गया अपने को। अगला मिल रहा है, बताइए mh। mh किसका कोड है? आपको कहीं और दिख रहा है क्या mh? mh कहीं और दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, mh यहां दिख रहा है, mh यहां दिख रहा है। साथ में आप ध्यान दोगे तो आपको OX भी इसके साथ दिख रहा है, OX भी दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे MHOX यहां आपको दूसरे में और चौथे में दिख रहा है, तो यहां भी दो वर्ड ऐसे होंगे जो आपको कॉमन दिखेंगे। तो देखिए क्या क्या वर्ड आपको कॉमन दिख रहा है। आप देखोगे, बोलोगे कि सर सीन दिख गया और इज दिख गया। सीन और इज कॉमन है, दैट मीन्स MH और OX सीन या इज कुछ हो सकता है। क्लियर है बात? सीन या इज में से MX और MH और OX होगा। अब बची बात किसकी? SA की, SA एंड LA, SA और LA। अब आप बताइए SA कहीं और दिख रही है क्या? इसके अलावा कहीं और SA दिख रहा है? बोलोगे नहीं दिख रहा है। LA इसके अलावा और कहीं दिख रहा है क्या? बोलोगे नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो आपके पास यहाँ दो वर्ड बच गया, हीलिंग, यहां भी दो वर्ड बचा हुआ है। तो ए भी हो सकता है, हीलिंग भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात? ए भी हो सकता है, हीलिंग भी हो सकता है। किसकी वैल्यू? एसए की वैल्यू ए भी हो सकती है, हीलिंग भी हो सकती है। एलए की वैल्यू ए भी हो सकती है, हीलिंग भी हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन होना चाहिए जो कि एलए का होगा। तो एलए का आप बोलोगे ए भी हो सकता है, हीलिंग भी हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि आप देखो इसमें लिखा आइदर सी और डी, या तो सी ऑप्शन हो जाएगा या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा ये है अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास व्हाट डज द कोड, किसके लिए कोड पूछा है? सीओ के लिए। किसके लिए? सीओ के लिए। तो आपका सबसे पहला ध्यान क्या जाना चाहिए
कि सीओ कहां कहां पर है, सीओ कहां कहां पर है, चलिए खोजते हैं। सीओ हमारा यहां पर है, बिल्कुल है। सीओ हमारा यहां पर है, बिल्कुल है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि क्या और कोई ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है? देखिए तो MATEMX, MATEMX नहीं है। दैट मीन्स जो भी वर्ड आपको यहां और यहां कॉमन मिलेगा वो सिंगल होगा, क्योंकि सीओ एक बार यहां पे है, सीओ एक बार यहां पे है, तो आप देखोगे तो यहां भी एक एक बार वो वर्ड होगा। देखिए तो क्या वर्ड है जो पहले लाइन में और चौथे लाइन में सेम है, बताइए। तो आप बोलोगे कि सर पहले और चौथे लाइन में जो आपको दिख रहा होगा वो डिजर्व, देखिए डिजर्व और यहां भी डिजर्व। डिजर्व जो है कि कॉमन है, इसके अलावा आप पूरे लाइन में देख लो ही सफर पेन यहां पर है बट ही सफर पेन यहां नहीं। दैट मीन्स डिजर्व का कोड क्या हो गया, डिजर्व का कोड सीओ हो जाएगा। तो सीओ का कोड ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गई बात? बाकी आपको कुछ नहीं निकालना है। हाँ, और एक्स्ट्रा पूछता है मान लीजिए कि पेन का, हीलिंग का, तो आप इसकी तरफ जाइए। देखिए कितना टाइम बचेगा, जब आपसे सिंपल सिंपल को का कोड पूछा है तो आप को खोजिए ना, बाकी क्यों खोजना है आपको। इसी तरह से आप पहले इसमें आइए, तो इसमें आप आइए तो आपको क्या खोजना है, आपको खोजना है किसका वैल्यू बोला गया था, LA, तो आप LA की तरफ ध्यान दीजिए ना, बाकी सबको छोड़िए। हाँ, जब आपको LA और कहीं नहीं दिख रहा है तब बाकी सब पे ध्यान देना है, तब हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा वो, लेकिन निकल तो जाएगा फाइनली। बट जब आपको वो चीज जैसे सीओ का हमको था, सीओ यहां भी था यहां भी था, हम लोग खोजे मिला, आंसर टिक करेंगे आगे निकल जाएंगे, बात समझ में आई। बट ऐसा कोई वर्ड हो जाए जो कि सिर्फ एक बार है पूरे लाइन में, देन आपको थोड़ा मेहनत वहां करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए एक बढ़िया ऑफर भी आया हुआ है साथ में। देखिए हम लोग आप लोग के लिए क्लास लेकर आ रहे हैं यूट्यूब में, हम तो क्लासेस फ्री चल ही रही हैं। साथ में देखिए जिनको पेड कोर्सेस लेना है, पेड कोर्सेस करने का मतलब कि बहुत ही मिनिमम आप बोल सकते हो कि यहाँ पर फी रखा गया है। तो आप लोग क्या करोगे, आपको हमारा ये यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ बढ़िया समझ में आ रहा है, चीजें अच्छी लग रही हैं, तो आप एक काम करो, avision.co.in इस पे क्लिक करो, इस पे टाइप करो गूगल क्रोम पे, तो आपको ये एक ऐसा पेज खुलेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो ना, एविजन का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको ऐप भी मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, और उस पर आप जाकर देख सकते हो कि नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यूपीएससी ईपीएफओ की हमारी क्लासेस भी आने वाली है ऑनलाइन, ठीक है। तो हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस रहेंगी इस पे हम लोग बेसिक से सारी चीजों को देखेंगे, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर जो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन रिलेटेड कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके कुछ सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है कि हम लोग पूरे बेसिक से काम करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत हेल्प होने वाली है। तो आप इसमें देख सकते हो कि हमारे पूरे लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, ठीक है। तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, तो यूपीएससी ईपीएफओ जो था उस पर आप क्लिक करोगे, आप नीचे जाओगे, यहां पर आप देखोगे साथ में आपको बाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, साथ में आप कुछ डेमो क्लासेस भी देख सकते हो जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाई नाउ पे आप क्लिक करोगे। इसके अलावा आपको इस पे कोई दिक्कत होती है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप यहाँ पर बाई नाउ पे क्लिक करोगे, साथ में आपको ऐसा एक खुलेगा साइट, तो इसमें आप अपना नंबर और कार्ड नंबर डालकर रजिस्टर कर सकते हो, जिससे कि आपका पेमेंट हो जाएगा। यहाँ आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी समझने में यहाँ दिक्कत हो, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो हमारी यूट्यूब पे क्लासेस चल ही रही हैं, आप वहां पर से प्रॉफिट लो, साथ में हमारे साथ यहाँ भी जुड़िए, यहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग रीजनिंग का कोई नया टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।